कई दिनों से हड़ताल पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। अब जाकर के डुमरी के विधायक जयराम महतो उनके पास पहुंचते हैं और बीते दिन और उसके बाद नारियल पानी दे करके तमाम जो भूख हड़ताल पे बैठे थे अभ्यर्थी, उनका जो कहने का हड़ताल ख़त्म करवाने का काम करते हैं। उसके बाद राजभवन पहुँचे हैं और उसके बाद राजभवन पहुँच के राज्यपाल से वार्ता करते हैं जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद अभ्यर्थियों को कहने का आश्वासन देते हैं कि जल्द ही रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। अगर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो राज्य भर में यानी कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है आगामी जून महीने में। हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला है जो कि पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे थे, कल आपने भूख हड़ताल समाप्त भी किया है, आज पुनः एक बार फिर राजभवन पहुंचे हैं। आज क्या कुछ वार्ता हुई? आज वार्ता हुई, हम लोगों ने सारे विषय से अवगत कराए हैं। हम लोग जो प्रतिलिपि दिए उस प्रतिलिपि में जितना भी जेपीएससी का जो बैकग्राउंड है, कब विज्ञापन आया, विज्ञापन संख्या कौन है, साथ ही साथ उसका एग्जामिनेशन का डेट कब हुआ, उसके बाद मेंस का डेट कब हुआ, फिर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कितना हम लोग को संघर्ष करना पड़ा, सारा इनको बायोडाटा बना कर दे दिए। साथ ही साथ अध्यक्ष महामहिम महोदय ने हम लोग के सामने अध्यक्ष सर से वार्तालाप किए फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि रिजल्ट 8 से 10 दिन के अंदर आना तय है। स्पष्ट रूप से ही हम लोगों को बताया। आप लोगों ने जो मेहनत किया उसका अब कहीं ना कहीं फलाफल दिखता हुआ नजर आ रहा है। सर, जीवन में त्याग और समर्पण से ही कुछ मिला है। हमारा झारखंड है और इसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, खासकर आपकी टीम बाइस्कोप की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जेपीएससी के आंदोलन को आपने हमेशा प्रमुखता से, गहनता से रखा है। मैं आप लोग बधाई के पात्र हैं। सभी जेपीएससी एस्पिरेंट के तरफ से, पूरे झारखंड के तरफ से, मेरी तरफ से आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने प्रश्न क्या किया था सर, रिपीट करिए एक बार प्लीज। आप प्रश्न किए कि मतलब आप प्रश्न किए कि आगे की रणनीति क्या है। मैं बोला कि बिना त्याग और समर्पण का कुछ नहीं मिलता है। अगर 8 से 10 दिन के अंदर, ये अल्टीमेट है आयोग का, अगर आयोग मेरी बात को नहीं मानेगी, महामहिम की बातों को नहीं मानेंगे, तो हम बड़े स्तर पर फिर भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान करते हैं। हम रहें या ना रहें, पर जेपीएससी के एस्पिरेंट के बच्चों का भविष्य रहना चाहिए। जैसा मेरा कल टर्म एंड कंडीशन था, कल मेरे हालात इतनी ख़राब थी कि कल अगर मैं अनशन नहीं तोड़ता और इस आज की गर्मी में जो टेम्परेचर 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर में आज बैठता, तो आज हमारी मौत भी हो सकती थी। लेकिन मैं हमेशा युवा साथी को कहना चाहता हूँ, जेपीएस एस्पिरेंट को, कि मैं वो व्यक्ति हूँ कि मौत को भी गले लगा कर चलता हूँ। तभी क्योंकि हमारा जो राज्य है हमारा हमेशा संघर्ष पूर्ण रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग में और भी कैलेंडर को लेकर आपने काफ़ी चर्चाएं भी की थी। कैलेंडर को भी लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर और साथ ही साथ सीडीपीओ, सभी विषय पर भी हम लोगों ने उनको वार्ता किया है। ये देखिए, हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी बात सर को एक प्रतिलिपि हम लोग दे चुके हैं, ठीक ना। उसका भी हम लोग मुद्दा को रख चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है, इसको भी लेकर उन्होंने बात किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे रिजल्ट जरूर जारी होगा। फिर जैसा होता है आपसे बात करते हैं। धन्यवाद। तो अब कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, उनको एक उम्मीद जगती है। हम और भी लोग हैं, बात करते हैं। अब कल डुमरी के विधायक जयराम महतो पहुंचे थे जेपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, कितनी मजबूती मिली? निश्चित तौर पे जब हमारे बीच कोई युवा के विधायक आते हैं तो कहीं न कहीं हिम्मत और हौसला जरूर बढ़ता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार जो यहाँ के जिसकी सरकार है, कई बार उनसे आग्रह किया जा रहा था कि आप हमारे बीच आए। विपक्ष के एक विधायक जो सीपी सिंह जी है वो भी आए थे, लेकिन जब युवा विधायक हम लोगों के बीच आते हैं तो बहुत ही हौसला और हिम्मत बढ़ती है कि हम लोगों का कोई तो कम से कम बात है जो रख रहा है। और उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में भी होगा तो इस तरह का जो भी जेपीएससी है, हम हमेशा विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 061240015883।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।